तेजस्वी जो है निर्दलीय लड़के देख लें जीत पाएंगे। पप्पू यादव जीत के आते हैं, जनता के दिल में होके आते हैं, फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं कि गढ़ है वहां पे आप लोग कह रहे हैं। हुलास पांडे ये बात बोले थे कि आप लिख कर ले लीजिए, तेजस्वी यादव वहां से नहीं जीतेंगे, और आप दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं तेजस्वी यादव नहीं जीतेंगे राघोपुर से। एक गढ़ होड़ क्या होता है, मैं क्या सुदामा जी से फोन करने से काम हो जाएगा, किसी का हेल्प होगा क्या? नहीं होता। आर.के. सिंह काफी थे उसके लिए, जो पहुंचे थे काम उनका होता था और वो सक्षम थे, और हम लोग चाहते तो पवन सिंह तो भाई साहब हमारा भोजपुर का शान है, हमारा मोच है आज की डेट में। तो मैं तो चाहता हूँ ना, मेरा मानना है कि पवन सिंह स्टार प्रचारक थे आप लोगों के, पवन सिंह मैं अगर मेरी बात सुन पाए वो इतना ही कहूंगा कि पवन जी को अभी राजनीति में नहीं आना चाहिए। एक सम्मान जो दिख रहा है वो बंदा हमारे भोजपुरी को बहुत अच्छा ले जा सकते हैं। अभी जो उन गाने जो ला रहे हैं भोजपुरी बहुत अच्छे गाने लगा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको नहीं ना होगा बक्सर से लेकर के पूरा। ऐसा मेरी योजना है कि बक्सर से लेकर के अब बबुरा तक मैं रिंग बांध बनवाऊं, कटाव, जितने गंगा जी में जमीन गए सबको वापिस लाऊं। ये संभव है, मैं डिस्कस कर चुका हूं केंद्रीय मंत्रियों से भी, ये संभव है। हम उसमें मोटी बांध बनवाएंगे। गंगा जी के ब्लैक मनी वाले लोग हैं और उनके पैसे कलेक्ट कर लिए जाए तो सबके पॉकेट में 15 लाख जा सकता है। यही कहा था ना, इसी बात को पकड़ लिया लोग, हमको दे दो। उन्हें नहीं कहा था कि आपको दूंगा, आपके पॉकेट में डाल दूंगा। ये पैसे आएंगे तो विकास होंगे, 15 लाख रुपए जा सकता है। ये विकास नहीं दिख रहा है क्या? पैसा कहां से पैसे आ रहा है? ब्लैक मनी आया जब नोटबंदी हुई भाई साहब, 370 की धारा हटाया कश्मीर से, क्या गलत किया मोदी जी ने? कांग्रेस वाला कहता है गलत किया, उसको कश्मीर अपना नहीं चाहिए। कश्मीर को अलग किसने किया था? अब हमें तो लगता है कि बहुत जल्द ऐसा भी ना हो जाए कि वो समुदाय, वो समाज इनको नेता मानना ही छोड़ दे तेजस्वी यादव को, क्योंकि और भी यादव नेता हैं बिहार। पप्पू यादव है ना जी, निर्दलीय लड़के आते हैं ना, जनता से लड़के आते हैं ना, उनको स्टेज से फेंक देता है। क्या वो यादव नहीं है ना? इससे पे चालक भी हमारे नितिन जी नहीं है, रबकीपाल तो नहीं है। ये लोग काम से इकोनॉमिक झूठ है पूरा, देख लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए ना घर में। अच्छा, कभी भी लालू जी कहेंगे कि नहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, दूसरा किसी राघोपुर के यादव को बुला। इस बार एक ऐसी पार्टी आई है जनसुराज जो 243 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है, मगर मुकाबला लोग कह रहे हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही होगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मुद्दों पर बीजेपी नेता समाजसेवी अजय सिंह जी हैं। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी आपको। ये बताइएगा कि तैयारी आप भी कर रहे हैं, मगर तैयारी बाद में हम लोग बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार 2025 में फिर से नीतीश आएंगे या फिर जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो होने वाला है? कोई शक है? पूरी जनता को शक नहीं है। एनडीए की ही सरकार बन रही है और मजबूती से बन रही है, और पिछले बार से ज्यादा सीट आ रहा है। इतनी अच्छी माहौल तो मैंने पहले चुनाव में नहीं देखा। क्यों? अभी जनता, मैं देख रहा हूं बिहार की जनता का मूड, जो स्थिति बन रहा है, जो बिहार ने विकास जो देखा ना, जो पिछले ये 5-10 सालों में विकास हुआ है, जो रफ्तार पिकअप पकड़ा है, अद्भुत है। आज जहां बैठे हैं कई परिकल्पना कर सकते थे कि एकदम ये 4 लेन होगा, बक्सर से लेकर के पटना, NH किनारे बैठेंगे, एकदम गद्दार घास होगा रात के समय में। ये नीतीश कुमार जी का ही देन है और मोदी जी का देन है कि बिहार इस रफ्तार पर चल रहा है। तो किसी को डाउट नहीं है इस मामले में कि सरकार नहीं बन रही है, पूरी मजबूती सरकार बन रही है, और जनता चुन लिया है। जनता का मूड बन चुका है कि कोई हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना, हमें विकास की गति को रोकना। तेजस्वी यादव तो कहते हैं ना कि कहाँ विकास हुआ है। अच्छा, जिस सड़क से वो चलते हैं वो लालू जी का सड़क है, लालू जी का बनाया सड़क था क्या? जिस रास्ते से चल के वो जा रहे हैं, चाहे किसी जिला में जा रहे हो, कौन सा सड़क से जा रहे हैं? क्या तेजस्वी जी पटना से गया 1.5 घंटा पहुंचते थे, पटना से बक्सर 2 घंटा पहुंचते थे, पटना से दरभंगा 3 घंटा पहुंचे, 2 घंटा में पहुंच सकते थे क्या? वो विकास दिख रहा है। पटना में मेरिन ड्राइव था, वो दिख रहा है। वो डांस कर रहे थे, मेरे डांस भी कर रहे थे, तो कहने क्या उनको विकास नहीं दिख रहा है? चूंकि उनके पास दूसरा चश्मा होगा, उनको चश्मा दिख रहा है कि उनको गद्दी पे जाना है। कौन सा चश्मा है? उनको गद्दी पे जाने का लालच है कि मुझे, देखिए
एक्चुअली में जो बिहार को देखना चाहता है ना, बिहार को ऊपर देखना चाहता है, वो कोई परिवर्तन अभी नहीं चाहेगा। जो रफ्तार पकड़ा हुआ है, रफ्तार को हिलाना नहीं चाहता। राजधानी ने पिकअप पकड़ी है, राजधानी को ब्रेक नहीं लगाने देना है। ब्रेक लगेगा तो पिकअप टूटेगा और विकास की गति रुक जाएगी। हमें नहीं रोकना और जनता नहीं रोकेगी इस बार। मगर ये लोग कहते हैं ना कि विक्ट्री चाहिए बिहार में, फैक्ट्री लगे गुजरात में। अब देख लीजिए, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव हो, ये लोग बोलने लगे हैं। अच्छा मैं बताऊं, मैं भी इंडस्ट्रीज हूं, मैं फैक्ट्री लगाया ना यहाँ पे। गुजरात में किसने फैक्ट्री लगाया मैं जानना चाहता हूं। क्या सरकार ने लगाया या लोगों ने लगाया? फैक्ट्री लोग लगाते हैं, बिजनेसमैन लगाते हैं। आपको रोका है किसने फैक्ट्री लगाने से बिहार में? हमने लगाया ना। आज सैकड़ों फैक्ट्री लग रही हैं। सरकार की इतनी बड़ी पॉलिसी, बिहार से अच्छा पॉलिसी कहीं हो ही नहीं सकता। आप पूरे दुनिया में सर्च कर लीजिए, पूरे इंडिया का, इतनी अच्छी पॉलिसी, इतनी सुविधा कहीं नहीं है। क्यों नहीं लग रही हैं फैक्ट्रियां? लग रही है ना, लगातार लग रही है, लगातार लोग लगा रहे हैं। देखिए दो लोग तो कह रहे हैं ना कि 20 सालों में सब कुछ बंद हो गया। चीनी मिल चालू करने के लोग बोले थे, प्रधानमंत्री यहाँ बोले थे एक चीनी मिल की, उसी चीनी मिल का हम चाय पियेंगे। किस चीनी मिल का? वो मोतिहारी में कहीं पे है, क्या होता है वहां चाय पीने की बात की। चीनी मिल किसकी है? किसी प्राइवेट पार्टी का है, समझिए ना। कोई जो फैक्ट्रियां होती हैं, एक सरकार के लिए फैक्ट्रियां, सरकार के वहां जितना भी आप जाएंगे लौरिया में, उस सब में फैक्ट्री चल रही है। जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट प्लेयर्स है जो फैक्ट्री लगाते हैं, उनके मूड पर डिपेंड करता है कि हमें करना है या नहीं करना। तो आज अगर मुझे मूड कर रहा है कि मुझे यहाँ फैक्ट्री लगानी है, मुझे माहौल अच्छा लग रहा है, तो मैं लगा रहा हूं। किसी को टेक्सटाइल मिल लगाने हैं तो बोलता है सूरत। भाई सूरत में क्या मिल्स है? वहां पे कपास की खेती होती है, महाराष्ट्र में कॉटन की खेतियां होती हैं, वहां उसका प्रोडक्ट है। जिसके वहां पे कौन से मिल है? वहां टेक्सटाइल मिल्स है, सूरत से साड़ियां आती हैं। समझिए, हमारे यहाँ खेती उसका नहीं होता। हमारे यहाँ आपने कभी सुना है कॉटन की खेती का? नहीं। तो हम महाराष्ट्र से कॉटन लाके यहाँ बनाए, धागा बनाए। क्या होता है मगर कटिहार में लोग कहते हैं, अभी पढ़े होंगे, कटिहार में जो कपास की खेती की बातें होती है, कपास की खेती होती है। आप भागलपुर जाएं, हाँ, सिल्क उद्योग इतना बड़ा उद्योग है। अब मधुबनी चले जाएं, वहां की पेंटिंग पूरे विश्व में मशहूर है। वहां की अलग कलाकृति, वहां कपड़े आते हैं। तो मतलब ये सब चीजें यहाँ मतलब फेमस नहीं ना हो पाया है। बहुत फेमस है। कैसे फेमस? मतलब उससे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? जो ये पेंटिंग आप बात कर रहे हैं, कैसे लोग मतलब उसमें रोजगार करेंगे? हमें क्योंकि आप बिजनेस, आप फैक्ट्री लगाए हैं बहुत बिहार में, चाहे नवानगर की बात करिए या फिर बीटा में भी आप राइस मिल लगा रहे हैं, तो बहुत जगह बिहार के बारे में आप सोच रहे हैं। मगर ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि जो पेंटिंग की बात कर रहे हैं, कैसे इन लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार कैसे मिले? क्या होता है रोजगार? आज के समय में सरकार क्या कर रही है? रोजगार आपके घर में है। सरकार कह रही है आप नौकरी नहीं, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप बिजनेसमैन बनिए। हर गांव में रोजगार क्रिएट हो सकता है। सरकार आपको पैसे दे रही है, आपको 2 लाख रुपया पूंजी दे रही है, 10 लाख दे रही है। आप उद्योग में अप्लाई करिए, आपको बिजनेस करना है, उद्योग करना है, मिलता है, मिल रहा है ना पैसा। लाखों लोगों को मिल रहा है, ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। रही बात की गाँव में बहुत सारा काम है, उसके लिए ट्रेनिंग चल रही है कि आप ये काम कर सकते हैं, छोटे छोटे काम कर सकते हैं, इसे उद्योग कर सकते हैं। आप गांव गांव में छोटे उद्योग लगा करके सैकड़ों लोगों को नौकरी दी जा सकती है। अभियान चल रहा है, लोग कर रहे हैं। जिसको कहना है कि उद्योग नहीं, अच्छा केवल टाटा आदा और का जो बड़ी बड़ी स्टील फैक्ट्रियां लगाने से नहीं दिखती। हो रहा है कि भाई एक टाटा में फैक्ट्री हो गया तो यहाँ भी लगा दो, ऐसा नहीं है। क्या कि मोटर उद्योग एक अलग इंडस्ट्री है, हमारे पास स्टील नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे फूड प्रोडक्ट्स है। हमारा जब बिहार एक कृषि भूमि जमीन है यहाँ पे ना, तो हमारे पास क्या हो सकता है, क्या करना है मुझे? हम बिहार को फूड इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, फूड उद्योग, जो कि लोग खाना खाता है। हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में मक्का है, प्रचुर मात्रा में गेहूं है, प्रचुर मात्रा में दलहन है। हम उसकी अनगिनत फैक्ट्रियां लग रही हैं। अब देखिए ब्रिटानिया की फैक्ट्री लगी है, कितने बड़ा प्लांट लगा हुआ है, हम वही फ्लावर में लगा रहे हैं। आपका सोना बिस्कुट लगाया, और उस तरह से पेप्सी का फैक्ट्री लगा, कोको कोला का लगा। चूंकि यहाँ पे उसका प्रोडक्ट है हमारे पास, उसमें क्या क्या लगता है, जो चीज होता है, मक्का लगता है, उस हमारे पास प्रोडक्ट है। तो जो चीज यहाँ प्रोडक्ट है उसकी लगातार फैक्ट्रियां लग रही हैं। आपके बगल में सीमेंट प्लांट कितना बड़ा लग रहा है, आपने देखा होगा, अब भरपूर लग रहा है ना? क्या नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है? लग रहा है। तो ये सब तो लग ही रहा है ना। कहने का मतलब कि अनगिनत फैक्ट्रियां लग रही हैं। क्या है कि उनको अभी वही काल दिख रहा है, अभी उस काल को देखना नहीं चाहते। आज भी उनके मन में, लालू जी और फैमिली के मन में
वो जो दौर था 90 से लेके और 2005 का दौर जो था ना, वही दिख रहा है। उनके मन में वही छवि है। उन्होंने अभी पटना पलटा ही नहीं है, वहीं पे अटके हुए हैं। उनको लगता है कि वही जर्जर सड़क है, वही चीज वही रट रहे हैं। भाई साहब, यहाँ बिहार कहाँ से कहाँ चला गया। बिहार में एक एयरपोर्ट नहीं, 4-4 एयरपोर्ट उड़ान भर रहा है। बिहार में रफ्तार पकड़ चुका है। पटना में मेट्रो आ गया, अब कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ। बिहार में हर जिला में एम्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बोलते हैं विकास ही नहीं हुआ। तो उनका अभी सिलेबस वहीं अटका हुआ है। उन्होंने पढ़ना आगे का पलटा ही नहीं। पलट के देखें तो पता चलेगा। मगर डालमिया नगर की बात करते हैं, आप भी जानते हैं कि डालमिया नगर क्या था, अब क्या है। एक मिनट, डालमिया नगर किसका था, क्या था मतलब नहीं, छोड़ दीजिए, किसी पर्सनल व्यक्ति का था। डालमिया तो क्यों छोड़कर चले गए, क्यों चले नहीं कहाँ गए? एक मिनट, क्या होता है चीजें, वो किससे सरकार में बंद हुई? लालू के सरकार में बंद हुई। लालू की सरकार बंद हुई ना। कहने का मतलब वो एक दौर था जो आज भी 10 बिहार झेल रहा है, उससे बाहर अब निकल रहा है। 15 साल का फेज कम नहीं होता भाई साहब। जिस फेज को बिहार में डार्क हो गया, अच्छा जब से बिहार, जब भारत राजधानी में राज्यों का हुआ बंटवारा 1952 में, राज्य बने बहुत सारे, उस समय से विकास होने लगे। उस समय से सारे लोग आगे बढ़ना चालू किए। जब 15 साल आपको पीछे कर दिया जाएगा, 15 साल जब काल आया, आप देखेंगे 1990 में हम लोग पढ़ाई करते थे, उस समय तक ठीक चलता था। जैसे ही वो शासन आया, स्कूल बंद कर दिया गया, चरवाहा बेदलादू हो गया। भाई साहब, उस समय आप दुकान नहीं खोल सकते थे। पटना ऐसे शहरों में देखे थे, गाड़ियां शोरूम से उठवा लो, फर्नीचर घर मंगा लो, तो व्यवसायियों के मन में एक डर बैठ गया। आज भी बैठा हुआ है कि पटना में नहीं कर सकते, उस साल कब क्या होगा पता नहीं, है ना। तो ये भावना, 15 साल बहुत कम पीरियड नहीं होता। अब बहुत बड़े लंबा दौर नहीं हो गया अभी। अभी मान लिया 52 से लेके अभी जो चल रहा है, आजादी के बाद कितना साल हो गया? 80 साल हुआ। उससे 15 साल माइनस कर दीजिए आप। 15 साल में कुछ नहीं हुआ बिहार में, रोक दिया गया बिहार को। 20 साल एनडीए की सरकार रही ना, 20 साल में उसमें 3 साल हम माइनस कर देते हैं। आप गति देख लीजिए। 17 साल एनडीए की सरकार रही है। 17 साल में गति देख लीजिए आप। बिहार कहाँ था और कहाँ है आप। आज बिहार की बारी है। बिहार देश में आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बिहार कमजोर है। रोजगार भी मुहैया करा रहा है बिहार। अनगिनतों फैक्ट्रियां लग रही हैं। आपको जरूरत है, आप उद्योग विभाग का वेबसाइट देख लीजिए, कितनी फैक्ट्रियां दिख रही हैं वहां पर, और लगातार लग रही हैं। एक फैक्ट्री लगाने में 5-5 साल लगता है। चौसा में पावर प्लांट लग रहा है, इतना बड़ा समय लग रहा है ना, 8 साल से लग रहा है। जब पावर प्लांट चालू होगा तो कितनी बड़ी बिजली आएगी। क्या लालू जी ने किया था क्या? ये परिकल्पना मोदी जी कर सकते हैं, नीतीश जी कर सकते हैं। उन लोग विजनरी है और विजन से दिखाते हैं। तो आज के समय में जनता को जहां पता चल गया है, उनको पता नहीं चला, लेकिन जनता को सब पता है। और ये लोग कहते हैं ना कि बिहार में आते हैं जब प्रधानमंत्री तो 5 किलो राशन की बात करते हैं। एक मिनट, बिहार में राशन की बात करते हैं तो क्या बुरा क्या है इसमें? अगर सरकार फैक्ट्री की बात नहीं करते हैं। नहीं, क्यों नहीं करते हैं भाई साहब? फैक्ट्री के रोज मीटिंग्स हो रहे हैं, लगातार फैक्ट्रियां लग रही हैं। एक मिनट, मोदी जी की फैक्ट्री लगाना है नहीं ना, सरकार अब फैक्ट्री नहीं लगाती। सरकार का फैक्ट्री लगाने काम नहीं है। फैक्ट्री बिजनेसमैन लगाते हैं, इंटरप्रेन्योर्स लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? लगा रहे हैं ना, कैसे नहीं। हाँ। अभी बिहार में 4 नए, अभी 5 दिन पहले की न्यूज है, पीयूष गोयल जी आए थे, बिहार में 4 नए औद्योगिक पार्क घोषणा किए। आप देख लीजिए कि 1200 एकड़ में गया में कॉरिडोर बन रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में, पूर्णिया में, भागलपुर में, सीतामढ़ी में, हर जगह बन रहा है जमीन लेकर के। अच्छा, परिक्रमा किए थे आप यहाँ से, जो हम जहाँ से आ रहे हैं अभी, आप बक्सर के नवानगर में, जो वहाँ पे 1000 एकड़ जमीन है, कोई परिक्रमा था वहाँ फैक्ट्री लगेगी। आज कितनी फैक्ट्रियाँ हो गई हैं? बक्सर का सबसे ज्यादा महंगा जमीन वही हो गया है। मैंने पहला फैक्ट्री लगाया था, मैंने लगाया था। उसके देखा देखी आज वहाँ 8 फैक्ट्रियां हो गई 2 सालों में। तो क्या ना कि चीजें बदल रही। बिहटा जब जाते हैं पटना, तो बिहटा से पहले NIT कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उससे बगल में देख लीजिए पूरा औद्योगिक क्षेत्र हो गया कितना बड़ा। अच्छा, बिहार में कोई सोच सकता था कि यहाँ ड्राई पोर्ट होगा एक्सपोर्ट के लिए? आज ड्राई पोर्ट है बिहार में, हम कुछ भी बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। इकोनॉमिक जोन आ रहे हैं, 2 बिहार में इकोनॉमिक जोन हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कि आज जहाँ से आप पूरे विदेश सामान बेच सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा देखिएगा कि यहाँ पर चिप की फैक्ट्री आने वाली है, बड़ी इंडस्ट्री आ रही हैं, काफी लगातार आ रही हैं, और सबका काम चल रहा है। बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। कोई भी चीज आप देखिएगा तो एक दिन का चीज नहीं है, समय लगता है। 20 सालों में बिहार में प्लेटफॉर्म बन गया, पूरा रोड का, सड़क का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, व्यवस्था का,
सब कुछ सिस्टम व्यवस्थित चल रहा है यहाँ पे। और चूंकि बिहार एक अलग मिजाज का जगह है ना। अब मिजाज बिहार के लोग भी समझ चुके हैं कि बिहार का विकास हम ही कर सकते हैं। लोग बाहर से आ भी रहे हैं, जो 15 साल में चले गए थे, आज बिहार में उनकी विश्वास जमी है और बाहर से लोग आ रहे, उद्योग लगा रहे, लगातार लगा रहे हैं। अब बिहार में उद्योग, तो ये 5 साल क्या होने वाला है? उद्योग का होने वाला है या ये फिर 5 साल बिहार के लिए एकदम सुनहरा पल है, एकदम गोल्डन समय है, गोल्डन पीरियड है। मतलब ये जो 5 साल का फेज आने वाला है ना, बिहार को दिखेगा बिहार में स्वीप करने का। जब फाउंडेशन बनता है ना तो जमीन के नीचे नहीं दिखता, जब दीवार ऊपर आता है बिल्डिंग तो दिखने चालू होता है। अभी फाउंडेशन सब ऊपर आ गए हैं, बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, अब ऊपर दिखने की बारी है। अब चारों तरफ चकाचौंधी दिखेगा, बिहार मतलब अलग मुकाम पे रहेगा और अलग जा रहा है। इस बार बिहार को ये 5 साल जो मौका है ना, बिहार को बहुत आगे ले जाएगा। मुझे दिख रहा है, मुझे आंखों से दिख रहा है। आप ही का एक बयान याद दिलाऊं जी, जो अभी पटना में हत्या हुआ था, उसमें आप ही बयान दिए थे कि लग रहा है कि बिहार छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था? तो क्या होता है जब कोई घटना घटती है, क्योंकि बिहार एक अलग, आप मेरे को भी धमकी मिला था, मैं जब बिहार में फ्लैट लगा रहा था तो मुझे भी धमकी मिला था जान से मारने के लिए। आप कवर किए थे, मेरा 2 बार नवानगर में धमकी मिला, मेरे भाई सब की हत्या हुई। क्या ना, अगर कोई हत्याएं हो रही हैं तो हम लोग गुस्सा करते हैं, हम विरोध करते हैं, हम सरकार को जगाते हैं। जिसने हत्या किया हमने विरोध किया, हत्यारा पकड़ा गया, एक काउंटर भी हुआ, कानून ने काम किया, प्रशासन ने काम किया। आज मैं धन्यवाद देता हूं किंदर कृष्ण जी का, डीजीपी साहब का, विनय कुमार जी का। इतना त्वरित एक्शन है जिसे कह नहीं सकते आप। बिहार में आज के प्रशासन बहुत चुस्त है। आप यहाँ पे 112 पे कॉल करिए, 10 मिनट पुलिस आई रहेगी। ये बिहार का करिश्मा है प्रशासन का। मैं तेजस्वी यादव अपराध का रोज बुलेटिन जारी करते हैं कि यहाँ पर हत्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर मर्डर हुआ, यहाँ पर ऐसे। क्या है वो हत्यारे कौन है? हाँ। क्रिमिनल किस बैकग्राउंड के हैं? वो लोग, सारे हत्याओं का गढ़ वहां पे होता था, सारा अपहरण उद्योग वहां से चलता था, उस पर सिनेमा तक बन गया। आपने देखा ना, नाना पाटेकर में सिनेमा, अपहरण उद्योग चलता था। तो चीजें क्या है ना, अभी भी उनको वही लगता है, सारे गैंग ऊपर मर्डर करके आगे खबर करते हैं। तो सरकार को दिग्भ्रमित करने के लिए हादसे कराते हैं। क्राइम्स क्या ना सरकार कंट्रोल करती है। क्या मर्डर दिल्ली में नहीं होता, पंजाब में नहीं होता, अमेरिका में नहीं होता? गोलियां भी चल रही है ना, बैठे हैं, शूट आउट होता है। तो क्राइम होता है, पुलिस अपना काम कर रही है। आज आप पूरे बिहार में कहीं घूम लीजिए। पहले क्या होता था? आज पुलिस जो काम कर रही है, पहले काम नहीं करती थी। देखिए क्या है ना, पुलिस ने बहुत अच्छा से काम चालू किया। पहले आप मतलब अभी तो 20 साल से तो अच्छा काम सबको भरोसा हो रहा है ना। मतलब 5 से पहले जो अभी पुलिस की जो आप बात की है कि पुलिस सभी काम कर रही है, तो क्या 5 से पहले पुलिस काम नहीं करती थी? जो हत्या मर्डर ये सब हो रहा था, बिल्कुल नहीं करती थी, अपहरण हो रहा था, नहीं करती थी। क्यों? आपने वीडियो नहीं देखा? डीजीपी साहब चप्पल पॉलिश करते थे, वो भी वीडियो है। चप्पल उठा के देते थे लालू जी को, और लालू जी उठवाते थे चप्पल। तो क्या ना कि वो काल था, उन लोगों ने एक अलग माहौल बनाया था। मतलब कि प्रशासन मतलब इंडिविजुअल, कोर्ट कानून मतलब इंडिविजुअल। जब भय का वातावरण बनता है ना तो कानून थम सा जाता है। आप दरोगा हैं, आईपीएस हैं, आप नहीं बात मानिएगा, आप रात में घर नहीं जा पाइएगा। ये दहशत बना हुआ पहले था। हाँ, वो फेज हमने देखा है। तो आज क्या खुली छूट मिल गई है? पूरी क्यों मिली हुई है? पुलिस अगर कोई अपराधियों पर लगाम लगता है, लगातार इनकाउंटर हो, देखिए क्राइम करने वाले क्राइम करते हैं, लेकिन पुलिस उस पर एक्शन लेती है। ये क्राइम होना और क्राइम को कंट्रोल करना दोनों बातें हैं। क्या है कि अपराध आज नहीं, अपराध का इतिहास बहुत पुराना है। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तब भी अपराध होता था। रावण जन्म लिया, माता सीता का अपहरण कर लिया, किडनैपिंग किया ना भाई साहब, जाकर भगवान श्री राम ने उसका वध किया, बदला लिया। आज भी हो रहा है, हम लड़ रहे हैं। तो कानून, अपराध तो हमेशा होता था, लेकिन आज जरूरत है कि प्रशासन बदला ले रहा है और प्रशासन के खिलाफ खौफ लोगों में अंदर आ रहा है। प्रशासन टारगेट करके कर रहा है, अपराधियों में खौफ पैदा हो रहा है, बहुत दहशत है। हाँ, लेकिन जो क्राइम करने वाले उनका नस्ल वही है। अब कहीं पैसा मिल रहा है, कोई काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमें उसे कंट्रोल करना होता है। प्रशासन काम, मैं प्रशासन काम से भी खुश हूँ। हाँ, घटनाएं होती है तो हम विरोध करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हमारे बीच के लोग की हत्या हुई, घर के सामने हुई, और किस कारण से हुई, जांच में पता चला कि भाई क्या क्या चीजें हुई। मान लेते हैं हत्याएं किसी ज्यादा हो रही हैं, आप देखे होंगे किस तरह के व्यवसायियों की हो रही है। जो लोग अगर जमीन का काम कर रहा है उस पर ज्यादा टारगेट होता है, क्योंकि उनके जितने भी वो जो बिजनेस है ना,
वो पूरा कीचड़ में है। तो सरकार क्यों नहीं इसको मतलब जो ये कह रहे हैं कीचड़ में है इसको सल्टा देती है? जमीन का मामला जो आप अभी उठाए हैं, आप एक जगह नहीं हर जगह ही देखने को मिलता है कि हाँ। एक ही जमीन है और 4 आदमी दावा ठोकते हैं। तो क्या है ना, वो लोग एक इसको धंधा बना लिए हैं, माल मेहराज के मिर्जा खेले होली, है ना। हमारा जमीन है, अब 5 दलाल बेच रहा है ना। तो किससे बिक जाता है? बिक नहीं बिकता जाता कैसे है? बिक नहीं जाता, कमीशन की लड़ाई होती है, लड़ाई कमीशन की होती है। जमीन दलाल क्या कहते हैं, हमने सुना था कि डील हुआ तो हमारा कमीशन बन गया। ये जमीन व्यापारियों का काम है। तो अधिकांशतः हत्याएं उसी पे होती है। मैंने बहुत देखा उदाहरण, जो गलत काम करेगा तो उससे गलत अपराधी का चरित्र में जाएगा, नाम जाएगा, और इस कांड हो जाते हैं। जो बालू माफिया है, अगर इसमें गलत बालू उठा रहे हैं, 4 को हत्या उसको ले भी देना पड़ेगा, 4 गुंडे लग जाएंगे, तो कमीशन नहीं तो तुम मारेंगे तुमको। तो उन लोग पर ज्यादा टारगेटेड है। आम आदमी जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, काम कर रहे हैं, उनको बस कोई थ्रेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, काम कर रहे हैं। तो सरकार अच्छा काम कर रही है और प्रशासन पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है। मैं तो इस सरकार के काम से बहुत, तभी तो मैं व्यवसाय कर रहा हूँ और लोगों से अपील भी करता हूँ। लगातार बिहार में विकास के गाड़ी पर आगे बढ़ रही है और लोगों से अपील करते हैं कि जितना ज़्यादा संख्या में आगे उद्योग लगाएं। और बिहार सरकार इतना अच्छा, देखिए अभी स्कीम आया, देखिए कि आप इन्वेस्ट करिए 100 करोड़ रुपया, आपको जमीन फ्री मिलेगा। ये कभी आपने सुना था? कभी सरकार दे रही है, अब लगे लगातार फैक्ट्री लग रही है। जिसमें भी विपक्ष उंगली उठाता है कि फ्री में जमीन सरकार बांट रही है। भाई साहब एक मिनट, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ उड़ीसा में 1 रुपया मिलता है जमीन उद्योग लगाने के लिए। पहले हमने नहीं लिया, हमने जो पहले लिया जमीन पैसे दे लिया। अभी सरकार ने एक स्कीम निकाली, रोजगार, आप अगर फैक्ट्री लगाते हैं 1000 लोग रोजगार देंगे तो आपको जमीन मुफ्त देंगे, फ्री देंगे, दे रहा है सरकार। तो ये अच्छी बात है ना। इस देखिए, अच्छी चीजों की तारीफ होनी चाहिए। मैं कहूंगा हर चीज का विरोध नहीं होना चाहिए। आपको राजनीति करना है, राजनीति करें, जहां भी देश हित और जनता के हित की बात हो उसकी प्रशंसा करिए, क्योंकि मोदी जी एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारे योजनाओं को मैं देखूंगा मोदी जी ने रिपीट किया। जैसे आप देखे होंगे गांव-गांव में एक किसानों में नहीं था योजना, जो क्या बोलते हैं, एक जो कोई गांव में काम करेगा उससे पैसा मिलता है ना, मनरेगा। तो क्या कांग्रेस का था, लेकिन मोदी रिपीट किया ना, अच्छा कार्यक्रम था, गांव में रोजगार मिल रहा है। तो हम उसको ये नहीं करते, डिनाई करते। कहने का मतलब है अगर अच्छी चीज है तो उसको एक्सेप्ट करते। अभी देखिए जीएसटी का, ये जीएसटी का लाभ किसको मिलेगा? सीधा जनता को मिलेगा, इस पे भी तो व्यवसायियों को नहीं मिला ना। अरे भाई साहब, इतने दिन से लूट रहे हैं, तब लूटे, कौन लूटा है? मतलब सरकार लूटी है। भाई साहब कह रहे सरकार लूटती नहीं है, उस सरकार की व्यवस्थाएं हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है ना, डेवलप करती है बहुत ज्यादा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको सारे विकास काम हो जाएंगे, नया रोड नहीं बनेगा, चूंकि रोड बन गया रहेगा, सारे काम हो जाएंगे, तो फिर पैसा कहां जाएगा? सरकार के टैक्स कम किया जाएगा। अभी सरकार के पास सरप्लस पैसा हुआ, सरकार खूब काम कर रही है। अभी देखिएगा अधिकांश एनएच का काम हो गया, अब छोटे छोटे रोड को गवर्नमेंट लेकर बना रही है। तो सरकार ने देखा कि पब्लिक को राहत देना चाहिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट लाभ पब्लिक को है। आप पर जो टैक्स देते थे व्यवसायियों के नहीं, व्यवसाय के जो यूज, जीएसटी कौन भरता है? यूजर, जो यूज करता है। खाना पे भी जीएसटी था, खत्म हो गया ना। बहुत से जीएसटी खत्म हो गया। लंबी लिस्ट है कि जो जीएसटी 28% था वो 18% हो गया। अब सीमेंट घर बना रहे हैं आप, 18% जीएसटी था, सीधा 10% फायदा हो गया। एक बोरा पे 40 रुपया कम हो गया, सीधा कम हो गया। बहुत सारा 5% में आ गया। तो अब गाड़ियां लेते हैं आप, 28% जीएसटी था, आपको मोटरसाइकिल खरीदना है, अब समझिए कि 28% से सीधा कितना गया? 18% पे। तो कितना कम हो गया उसमें? तो आपको बहुत चीजें फायदा मिलने वाला है। ये मोदी जी के विजन है, ये सोच है। उन्होंने टैक्स को कम किया और टैक्स को बहुत सरलीकरण किया उन्होंने। तो बिहार चुनाव है इसलिए तो नहीं कम किया गया है? नहीं, ये तो बिहार में नहीं हुआ, पूरे देश में हुआ। पूरे देश में हुआ है, मगर बिहार चुनाव को देखते हुए, चूंकि हम बिहार में रहते हैं तो हमें लगता है कि बिहार के लिए अच्छा। एक मिनट, मध्य प्रदेश का क्या सोचेगा, राजस्थान का क्या सोचेगा? क्या कर्नाटका में कांग्रेस का वहां नहीं हुआ क्या? वहां हुआ ना, जहां कांग्रेस सरकार है। बांग्लादेश में नहीं हुआ, बंगाल में नहीं हुआ, वहां भी हुआ ना। तो वो पंजाब में नहीं हुआ। तो ये नियम हर जगह के लिए है, ये केंद्र का नियम है। बिहार का नियम अलग है। बिहार सरकार अलग काम करती है, केंद्र अलग काम करता है। केंद्र अपनी नीतियां लाते रहता है। आज देखिए वंदे भारतम, वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है, पूरे देश में जो स्थिति बन रही है। अभी आपने कहीं परिकल्पना नहीं की होगी यहाँ जनता कि बुलेट ट्रेन बिहार में आएगा। अब दिल्ली से बुलेट ट्रेन पकड़ा जाएगा इस रास्ते से,
स्टॉपेज भी होंगे। मतलब कि आप दिल्ली से कलकत्ता 4 घंटा में ये तय करेंगे आप। उसकी रफ्तार होगी 400 किलोमीटर। दिल्ली यहां से कितनी दूर है? 1200 किलोमीटर। आप वहां से 3 घंटा में आरा पहुंच जाएंगे आप। ये बन रहा है सिस्टम। जहाज से क्यों आना, सिर्फ बुलेट चलना। तो ये बिहार नया बिहार है, नया भारत है। ये भारत आगे बढ़ चुका है तरक्की पर, विकास पर। मेरा मानना है कि जनता को दूसरे चीजों में भगना नहीं चाहिए, सीधे कंसंट्रेट रहना चाहिए। हमें विकास चाहिए और विकास हो रहा है। तो जाति कहाँ जाएगी? बिहार में जाति चलती है ना, ये आप मानते हैं कि नहीं? चलती है, एकदम चलती तो है। फिर कैसे आप कह रहे हैं कि जनता विकास में सिर्फ वोट जब लोग शिक्षित होगा, जब शिक्षा होगा, अपने आप जातियां खत्म होंगी। अभी हम लोग सब चुनाव लड़ते हैं जाति देखकर, लड़ना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जाति पे जाते हैं। तो उसी तरह से राजनीति बनाई जाती है, भाई सीट शेयरिंग होती है, इस जाति के लिए इतना तो इतना, तो ये राजनीति करनी है। लेकिन जब शिक्षा होगा ना, जब पढ़ लिख जाएंगे तो ऑटोमेटिक समझिएगा बाहर निकल जाए। अच्छा, दिल्ली में चुनाव होता है, वहां जाति से नहीं होता, क्योंकि वहां लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हो गए ना, तो वहां पे जाति चुनाव नहीं होता। तो जब बिहार में भी जब सब लोग शिक्षा से आगे आ जाएंगे, सबकी सोच विकास पे आ जाएगी, तो वो बातें खत्म होने लगेंगी धीरे धीरे। अभी चूंकि जाति यहाँ बो दिया गया है बीज, गांव गांव में नस नस से बो दिया गया है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जाति। अब आज जाति नहीं रहा। मेरा मानना है कि और कौन सी जाति? क्या आज के समय में हमारे यादव भाई आईपीएस नहीं है ना? क्या चमार भाई हमारे आईएएस आईपीएस नहीं है क्या? है ना? क्या पंडित जी का जूता का दुकान नहीं है क्या? राजपूत का चप्पल का दुकान, सैलून नहीं खुला हुआ है क्या? है ना? तो राजपूत खेती भी कर रहा है, फैक्ट्री भी लगा रहा है, आईएएस भी बन रहा है, और चप्पल जूता दुकान भी खोल रहा है। तो अब जाति कहाँ रह गई? कौन सी जाति? वो जाति कहने के लिए है हम सब एक हो गए हैं। मैं सब एक, हम लोग हो गए। जब वोट मारना होता है तो लोग देखते हैं ना कि ये हमारे जाति के, इनको वोट कर दिया जाए। अभी है, अभी मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि नहीं है, अभी ये चीजें हैं, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो रही हैं। और मेरा मानना है कि आगे आने वाले 10-15 सालों में ये जातियां वाली बात खत्म हो जाएगी। जब नया युग आएगा ना, जब नए लड़के आएंगे, नया पढ़ लिख लड़के आएंगे, नया स्मार्टफोन लेके आएंगे, तो ये जातियां धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। भ्रष्टाचार का भी एक आरोप लगता है कि आप ब्लॉक में जाइए या कहीं भी जाइए, बिना पैसे काम नहीं होती। ये खुद तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिना पैसे दिए काम नहीं होते हैं। क्या उनकी सरकार में काम होता था पैसा दे के बगैर के? नहीं ना। क्या है, एक सिस्टम है, व्यवस्था है। अगर किसी के कहने से नहीं होता, अगर आपको लगता है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको लिखित कंप्लेन करना पड़ेगा। मैं करता हूं। मैं जनता को कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि किसी को कोई तकलीफ है, डायरेक्ट खत नीतीश कुमार जी को लिखिए, फलाने आदमी ने किया। आपके पास फोन नंबर से जितने भी ब्यूरोज है, निगरानी डिपार्टमेंट्स हैं, आप कॉल करें, पकड़े जाएंगे। आपके शाहपुर में पकड़े गए ना एक शिक्षक, कौन थे वो? बीओ था, पैसा नहीं पकड़ा गया। किसी ने हिम्मत से कंप्लेन किया, पकड़ा है ना? तो हिम्मत करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति सीओ ब्लॉक ऑफिस जाए, अगर काम नहीं हो रहा है, कोई रिश्वत मांग रहा है, तो सड़क पे तो उतर जाते हैं लोग। कौन उतरता है? सीओ सड़क पे उतरे थे निगरानी विभाग के खिलाफ। उतरे ना? हाँ। अच्छा, निगरानी विभाग गलत काम कर रहा है क्या? तो क्यों सड़क पे उतर गए? अरे भाई साहब, अगर उनको आदत हो गया कि नहीं मुझे भ्रष्टाचार करना है, हाँ। तो सरकार एक्शन ले रही है। हाँ। क्योंकि नियुक्तियां हुई हैं, बहालियां हुई हैं, सरकार के सिस्टम से काम करना पड़ेगा। तो सरकार निगरानी विभाग रखेगी ना। किसी ने कंप्लेन करेगा कोई, तो कार्रवाई तो होगी। कोई व्यक्ति घूस लेते पकड़े जा रहे हैं, तो क्या घूस लाइसेंस ही हो गया? नहीं है ना, अवैध है। सरकार उनके सामने नहीं झुकती। आपको नौकरी नहीं करना है, इस्तीफा दे दीजिए, दूसरे आ जाएंगे। आपको आदत घूस लेना है, आप लोग छोड़ जाइए। तो ये चीजें बदल रही हैं। अब चीजें आगे निकल चुकी हैं। ये धारणा आईएएस अधिकारी जिसको डिस्कशन करना है, जो मैं तो मांग करता हूं, अब बोलूंगा कि जो अधिकारी रोड पे आए हैं धारणा देने के लिए, उनको तो हटा देना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते हो। निगरानी कोई गलत काम नहीं कर रही है। निगरानी के तभी काम करती है जब कोई आरोप लगता है, सबूत के साथ गिरफ्तार करती है। तो फिर गलत क्या कर रही है? पब्लिक साथ, निगरानी साथ, पब्लिक साथ आ जाएगा। क्योंकि वो ट्रस्ट है, कोई पब्लिक ट्रस्ट होकर कंप्लेन करता है। तो जो भी सरकार नोटिस किया होगा कि कोई अधिकारी अगर धारणा पे आए होंगे, सरकार ने नोटिस उनका कर लिया होगा, उनको टारगेट में आ गए होंगे। भाई साहब, दूसरे भर्ती कर लेंगे, ऐसे ही यहाँ पर लाइन लगा हुआ दुनिया भर का। आपको नौकरी से खेलना है तो खेल लीजिए। सरकार तनख्वाह देती है, उसी से रोजी रोटी चलाना पड़ेगा।
आप ऊपरी आमदनी के बारे में छोड़ दें लो बात। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, 2 महीने का इंतजार करिए आप लोग। ये जनता तय करती है, ये नीतीश कुमार तय नहीं कर। अगर ये तो उनको खुद कह रहे हैं ना। अगर उनको तय करना है तो गांधी में जाकर शपथ ले लें, खुद ले लें, तो चुनाव क्या मतलब है? अगर उनको लगता है कि मुझे बनना है, आज तक नीतीश जी या मोदी जी तो नहीं कहे कि मुझे बनना है, ये जनता तय करती है, हम नहीं कह सकते। जनता, हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि मतदान का प्रयोग होगा, अधिकार जब मत आएगा तब होगा सरकार बनेगा, तो सरकार चुनाव क्या होता। तो ये उनकी ये बचपना है। वोट चोरी का आरोप आप ही लोग पे लग रहा है। अच्छा मतलब समझिए, आप लोगों ने खूब रिकॉर्डिंग किया, खूब रिपोर्टिंग किया, जितने लोग आए थे किसी ने बोला कि मेरा वोट चोरी हुआ, मेरा वोट कटा? किसी एक बंदा ने कह दिया हो कि मेरा वोट कटा हो? आप 500-500 रुपए देके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, तो बढ़िया रोजगार दे रहे हैं भाई साहब, पैसा आपका बहुत है, भीड़ लगाने के लोग आ रहे हैं, और उसी रैली में आज कहते हैं कि ना हम तो मोदी के वोट देंगे, कुछ भी हो जाए, कहते हैं ना, हम नहीं कह रहे, ये मीडिया की रिपोर्टिंग कर रही है। तो लोगों को विश्वास हट गया है। अब क्या है कि भीड़ इकट्ठा करना है, उनको आ रहे हैं तो 500-500 हजार रुपए बांटते हैं कि चलो भैया, तो ठीक है ना, उनको रोजगार मिल रहा है, काम करते रहे, हमको भी दुखी नहीं है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे अगस्त महीने में, और अभी ये देखा जा रहा है अब सितंबर में ये निकले हुए हैं बिहार अधिकार यात्रा पर। तेजस्वी यादव कल ही से निकले हैं, 16 तारीख से। यात्राएं होती रहती हैं, लोग अपनी बात करने के लिए निकलते हैं, अपनी बात रखेंगे, पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो अपने बात रखने का सबको अधिकार है, रखना भी चाहिए। तो बात रखने में यही ना कहते हैं कि 20 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए, ये भी कह रहे हैं। हाँ, कि अब उनसे मतलब बिहार नहीं संभलने वाला है। ये वो कह रहे हैं, ये जनता नहीं कह रही है, ठीक है ना, ये जनता नहीं कर रही है। ये जनता कहेगी ना, जनता नेता की बात ही ना सुनती है, नेता क्या कह रहे भाई साहब, जनता के पास स्मार्टफोन है, सब सुन रही है, नीतीश कुमार की बात सुन रही है। नीतीश कुमार ऐसे नेता बिहार को नहीं मिलेंगे आज के समय में। बिहार में है ना 1.5 करोड़ घर घर में आपको जीविका के तहत पैसा मुहैया कराया जाता है। मतलब ऐसा कोई गांव बचा नहीं है जिस गांव में उनकी पहुंच नहीं है। नीतीश कुमार की सोच है वो कि कैसे समूह बनाकर तो भी ला रहे हैं माई बहन मान योजना की 2500 रुपया देंगे। अभी कल ही का एक वीडियो सामने आया है, महिलाओं से बात कर रहे हैं कि अब समझा रहे थे कि हर घर में साल में अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपया महीना जोड़ लीजिए, कितना होगा, 12 महीने में 30,000 होगा, 5 साल में 1.5 लाख होगा। हाँ, तो क्या है कि ये फॉर्म तब भरवाया जाता है जबकि सरकार बन जाती है, उसके लिए विधानसभा में नियम पास करना है, तब देना है। अभी सरकार ही नहीं तो कौन सा फार्म जानते क्या भरवा रहे हैं? भरवा रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं लोग, दुनिया की वीडियो जा रहे हैं, 200 मांग रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, 200 रुपये फॉर्म भरना है। भाई साहब, ये तो अलग ही घोटाला चल रहा है, इसकी भी जांच होगी। ये अलग ही घोटाला चल रहा है। पब्लिक को, जो पब्लिक मतलब थोड़ा सीधा है, उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, गाँव में जा रहा है और गलत बता रहा है। जब आपके पास सत्ता नहीं है, आपका शासन नहीं है, आपका सरकार नहीं है, आप किस अधिकार से बात कर रहे हैं? ये तो पब्लिक नहीं समझ रही है क्या? जनता बेवकूफ है क्या? क्या यहाँ लटन की सरकार है, यहाँ कांग्रेस सरकार है? कह देने से भाई तू दे दो ना, अगर तुमको ज्यादा ही शौक था तो पॉकेट से दे दो सबको, को रोका है? अब बांट दो, दिखाओ कहां से बांट रहे हो, पैसा तुम्हारे पास कितना है। सरकार आएगी तो छोड़ दीजिए। अभी नीतीश ने दे दिया, कोई भी घर में एक महिला 10,000 ही नहीं है, वो 2 लाख है। उसके बाद 6 महीने बाद जी भाई, आप 10,000 दिया जा रहा है, आपकी व्यवसाय चालू करिए, क्या किराना दुकान हो, सिलाई हो, कुछ भी काम करना है, मखाना उद्योग हो, कुछ भी हो, पापड़ी बनाना है, कुछ भी काम करिए। 10,000 में हो जाएगा रोजगार? नहीं, सुनिए, आप बिजनेस आगे चालू करते हैं, आप उसे प्रोग्रेस दिखाते हैं, तो तुरंत आपको अगली किस्त 50,000 की है, 2 लाख तक है। 2 लाख कम नहीं है छोटे छोटे उद्योग करने के लिए। किसके लिए है? छोटे चीज काम करने के लिए। गांव में बहुत सारे काम है भाई साहब, पैकेजिंग का काम है, सिलाई की, कढ़ाई का, बहुत काम है, लोग कर रही हैं, मैं देख रहा हूं गांव में कर रहे हैं, हर गांव में हो रहा है काम। तो ये चीज सरकार, जो सरकार कह रहा है वो कर रहा है। अभी देखिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे की दिक्कत था, सरकार ने वो भी कर दिया, ठीक है ना, कि बच्चों को बोझ नहीं पड़ने देंगे जब तक नौकरी ढूंढने के लिए मैं दूंगा पैसा। इतना अच्छा सरकार कौन सोचता है? युवा के बारे में सोच रहा है, महिलाओं के बारे में सोच रहा है, किसान के बारे में सब सोच ही रहा है सरकार। नीतीश कुमार जी के पास कोई भी संज्ञान मामला आता है, बहुत सेंसिटिव आदमी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नकलची सरकार है, ये सब हम
घोषणा किए थे कि सरकार हमारी बनेगी, तो पीछे पीछे चल रहे हैं। ये हमारा विजन है और लागू ये कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है उनकी विजन कब थी भाई साहब? 1 साल बीच में एक्सीडेंटल सरकार आ गई, एक्सीडेंटल 17 महीने 17 में एक्सीडेंटल आ गई, किसी तरह कुछ तोड़ पड़ करके आ गई। उसके बाद ये घोषणा की है, सरकार से जब बाहर आए उसके बाद की ये अच्छा, सारी सरकार घोषणा इस साल। के सरकार से बाहर आने का घोषणा करने का कोई अधिकार है क्या? है क्या? चुनाव में आप वादे कर सकते हैं कि मैं आऊंगा तो ये करूंगा, ये सबका अधिकार है, करते रहते हैं। अब आज के समय में चुनाव आयोग ये भी देख रहा है कि अगर चुनाव से पहले नहीं आपने ये वादा किया था और ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप बात होगी। जी, ये भी कानून आने जा रहा है, आया भी होगा, शायद हमें लगता है, कुछ सुना भी था बीच में, कभी बातें होंगी कि आप खोखला वादा नहीं कर सकते। और रही बात की, अच्छा दिल्ली में फॉर्म भरवाए थे लोग, याद होगा, लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। हाँ हुआ था ना, मिला क्या पैसा? 8,000 रुपए का मिला था क्या? फॉर्म भराया ना, मिला गया? महिलाओं को बेचारे भाड़ा लगा के जहां तहां गई, वो मिला गया? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ऑफिस में गई थी। बताइए कितना मजबूर कर रहे हैं लोग, मतलब कि भोले भाले जनता को परेशान करना, तंग करना। मैं इनके बारे में क्या बात करूं, ये लोग बिल्कुल अभी विजन नहीं है, विजनरी लोग नहीं है। और बिहार आगे बढ़ चुका है, बिहार इन लोगों के बारे में सोचती नहीं है। मगर एक ये सवाल है, आप भी जानते हैं कि 2020 ले लीजिए या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए। 2020 विधानसभा में शाहाबाद में 22 सीटें हैं विधानसभा की, 22 में आप लोग 2 ही जीत पाए थे। उपचुनाव में भले 2 सीटें और आ गई, मगर 22 में 2 ही जीत पाए थे। कैसे इसको फिर से एक बार आप कहिए कि 2 से बढ़कर के 10 हो, 20 हो, या फिर 2 ही पे? क्या हुआ था उस समय ना, कुछ गठबंधन का भी इशू था और उस समय की बात कुछ अलग थी, अभी बात कुछ अलग है। उस समय में आप देखे होंगे कि चिराग जी अलग चुनाव लड़े थे, तो काफ़ी जगह पे उनके अपने अलग कैंडिडेट थे, उन्होंने वोटिंग का बहुत ज़्यादा वो उधर के डाइवर्ट किया, तो अलग समीकरण था। और आज ये 5 सालों में, अभी जो चीज़ें हुई 5 सालों में विकास, बिहार में बहुत विकास दिख रहा है, बहुत तेजी से विकास दिखा। पहले काम हो रहे थे छोटा, अभी इतना तेजी से विकास दिखा कि पूरा लगता है पूरे भारत, पूरे मोदी जी का ध्यान बिहार पे केंद्रित है। 22 में कितना, 2 या फिर अधिक? मुझे तो लग रहा है ना कि 2022 में दूसरे खाता ही नहीं खुलेगा, पूरा एनडीए को मतलब खाता नहीं खुलेगा 22, दूसरे का नहीं खुलने वाला है। मतलब शाहाबाद के 22 सीटों पर पूरा एनडीए जाने वाला है, पूरे, मुझे तो लगता है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है 2-4 सीट में गिनवा दूंगा कि लोग कहते हैं कि वो आरजेडी का गढ़ है, चाहे संदेश ले लीजिए या फिर ब्रह्मपुर ले लीजिए, ये सब लोग कहते हैं कि वहां से आरजेडी हार ही नहीं सकती। क्या है ना कि लोगों का विकास चाहिए। अगर किसी को लाइट की आदत लग गया ना और एलईडी बल्ब की आदत लग गया, अब वो लालटेन नहीं जलाना चाहता, ना केरोसिन तेल है और डीवीडी बुझ गया है, तो अब लोग ना उससे बाहर निकल रहे हैं। लोगों को विकास चाहिए, चाहे कोई भी समुदाय हो, उन लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। हमारे जितने भी यादव भाई हैं उन लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। वो डेवलपमेंट बात करते हैं, सब नए नए लड़के हैं, सब लोग नए चेहरे आ रहे हैं, तो अभी उनके बहकावे में आ नहीं रहे लोग। तेजस्वी पे भरोसा कर रहे हैं कि 17 महीने की जिक्र करते हैं कि 17 महीने में उन्होंने इतना रोजगार दिया था। नहीं, 17 महीना में अब क्या है ना, कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा आकलन है, मैं देख रहा हूँ स्थितियां कि काफी तेजी से बदल रहा है। और उन्हीं लोगों के घर में बातें सुनता हूं मैं कि आज की स्थिति ये है कि घर घर में एक ही चर्चा है कि मोदी जी को ही वोट देना है, नीतीश जी को देना है, क्योंकि विकास दिख रहा है। और उन लोगों को काल याद आ रहा है कि नहीं, अब हम वहां पे नहीं जाएंगे, फिर हम अपने आप को दुर्दशा में नहीं ला सकते। अब देखिए, अपने आप से डर लगता है कि उनकी सरकार आएगी, तो मैं रील्स देखते हैं उनके लड़कों को, कभी कभी मुरेठा बांध के गाड़ी चला रहे हैं, 4 हेलमेट, तो ये हुड़पन जो है ना, ये कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सब लोग देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो उनको अपना काम कर रहे हैं, काम करें। अब कितनी सीटें आएंगी अब नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो टारगेट है, मैं जनता को देख रहा हूं, अगर ईमानदारी पर जनता वोट करता है ना, तो इस बार बिहार में कितना, बिहार में समझिए कि जो आकलन है 243 में 225 जो नारा आप लोग दे रहे हैं, 225 2025 में फिर से नीतीश, बिल्कुल सही आंकड़ा है ये। आंकड़ा सही है। 2025 में 2025 सीट आएगा, 225 सीट 225 आएगा, 2025 आएगा। बहुत भरोसा कर रहा है जनता। मैं तो क्षेत्र में घूम रहा हूँ, आप तो आराम है ना, मैं तो बहुत जगह जा रहा हूँ। मैं सीतामढ़ी गया था, मैं शाहाबाद के समझिए कि उधर में दिनारा, डुमरांव, हर जगह जा रहा हूँ, देख रहा हूँ स्थितियां। लोग चाह रहे हैं। जी, प्रशांत किशोर कितना प्रभावित करेंगे आप लोगों को? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला तेजस्वी यादव से नहीं है, इंडिया गठबंधन से नहीं है, एनडीए से है। देखिए, प्रशांत किशोर जी अपनी बातें रख रहे हैं, जनता में बातें कर रहे हैं। अब लोग कितना भरोसा करेगा, अभी चूंकि नई पार्टी है, अभी उन्होंने 4 सीट पे चुनाव लड़े थे,
तो दिखा कि जनता ने कितना उन पर भरोसा किया। लोग निश्चितता को छोड़ के अनिश्चितता की तरफ नहीं जाना चाहता। अभी लोग एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि जनता में साउंड दिखता है, अभी नहीं लग रहा है। अभी उन्हें और मेहनत करना पड़ेगा, मुझे लगता है 2029 तक मेहनत करना पड़ेगा और भी जनता के बीच जाना होगा, बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता काम देख रही है, जनता देख रही है कि विकास हुआ है, जनता देख रही है कि सड़क बन रहा है, जनता देख रही है कि लाइट बिजली की व्यवस्थाएं हो रही है, जनता देख रही है घर घर में पैसे आ रहे हैं, हर चीज हो रहा है, तो जनता को दिख रहा है कि काम हो रहा है। अब फिर इसको एक्सपेरिमेंट करूं, छेड़छाड़ करूं, फिर कहीं दिक्कत हो जाए तो फिर न इधर का ना उधर का। तो अभी जो विकास की रफ्तार चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि जनता उससे दिग्भ्रमित हो रही है। और जो मेरा आकलन है कि इस बार 225 सीट आएगा ये लग रहा है, मैंने भी आकलन कर रहा हूँ। बड़हरा विधानसभा में अभी तैयारी कर रहे हैं और खबरें ये आती है कि टिकट आपको भी मिल सकता है। हाँ, पार्टी है, क्योंकि मैं पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ बहुत पुराना, तो हम लोग की पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ। बिजनेसमैन से नेता कैसे बन गए? नहीं, बिजनेसमैन से नेता, देखिए नेता कौन होता है? नेता उसे कहते हैं जो जनता की सेवा करता है, जिसके अंदर में एक भावना हो जनता की सेवा करने के लिए। तो मेरे मन में एक भाव रहता है कि मैं कैसे उन लोगों को मदद करूं जो पीछे छूट रहे हैं, कैसे मैं अपने क्षेत्र को डेवलप करूं, तो मेरे में एक भाव रहता है, तो वही काम करता हूं मैं क्षेत्र में। तो जनता कहती है कि आप चुनाव आपको लड़ना चाहिए। तो क्या डेवलप हुआ है आपका जो बड़हरा विधानसभा है? क्योंकि आप ही के विधायक हैं। हाँ, चूंकि क्या है ना कि एक संविधान में व्यवस्था बनी कि अगर आप नहीं काम करते हैं तो चेंज की जाती है, इसीलिए संगठन बना हुआ है। भाजपा एक संगठन की पार्टी है, विधायकों की पार्टी नहीं है। संगठन तय करता है कि हमने जिस नेता को जगह दिया वो नेता वहां काम कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। तो क्या था कि बड़हरा जो था वो शुरू से जेडीयू के पास था और लगातार वहां लालटेन चुनाव जीतता था। समझिए 2020 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ वहां से कि एक ऐसे प्रत्याशी को दिया जाए जो कि सीट जीता। उस समय अलग मामला था कि कैसे हमें सरकार बनानी है एनडीए। देखिए, पहले नीतीश जी की इंडिविजुअल सरकार होती थी, है ना, उसमें भाजपा का ज्यादा रोल नहीं था। अभी 10 सालों में भाजपा का ग्राफ बढ़ा है ना उसमें, ये तो पहले कहाँ था? पहले उतना ज्यादा, क्योंकि नीतीश जी का 200 सीट खुद आता था, तो उस समय अलग मुद्दा था, एनडीए समर्थन करते थे। अभी जब एक्सपेरिमेंट हुआ है तो एक आरजेडी से एक विधायक को चुन के हम लाए थे, वहां से आया, हमने बहुत प्रयास किया, साथ में था मैं, लेकिन चूंकि वो व्यवस्थाएं देख करके हो सकता काम हो, चूंकि उसमें सरकार बनानी थी। अभी अलग मामला है, चूंकि अब विकास पे चल चुके हैं। अभी पार्टी ये देख रही है कि किस विधायक ने क्या काम किया, अपना जनता के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं, जनता के बीच में काम किए नहीं किए। पार्टी छोड़ दीजिए, चूंकि 5 साल के चुन लिया, तो नेता का दायित्व है कि आपको विकास करके आगे बढ़ाना है, जनता में जाना है। अगर आप केवल पार्टी के भरोसे हैं कि पार्टी दे देगी, तो ऐसा आप चलने वाला नहीं है। इसलिए पार्टी निर्णय ले रही है बहुत सीटों पे कि नहीं, हमें प्रत्याशी चेंज करने होंगे, क्योंकि लोगों ने काम नहीं किया, पब्लिक में उतना गए नहीं, एक्टिविटीज नहीं दिखाई। पहले लोग क्या ना, टिकट ले आवा जीत जाए, ऐसा चलता था। तो लेकिन अब पार्टी थोड़ा अलग मूड पे है। पार्टी को विकास चाहिए, पार्टी चाहिए कि जनाधार आप कितना क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक कितना आपको चाहती है, आपने पब्लिक में कितना विजिबिलिटी है, कितना पब्लिक में गए हैं, कितना आप दिख रहे हैं, कितना आपने काम किया। इस मामले में सर पार्टी चेक करती है, पार्टी सर्वे कर रही है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं लड़ूंगा, अगर नहीं मौका मिले, जिसको मिलेगा उसको हेल्प करूंगा। हम पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं जो भी काम कर रहा हूं, मैं अपना पार्टी मिशन पे काम। ये भी देखा जाता है कि टिकट की उम्मीद में लोग रहते हैं, टिकट नहीं मिलता है तो फिर पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, टिकट लेकर आ जाते हैं। मेरा ऐसा विषय नहीं है, मैं उस विषय का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं लगातार अपना काम कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम हैं और मैं इस मामले में नहीं हूँ कि मुझे राजनीति व्यवसाय करना। ये उनके पे लागू होता है जिनका व्यवसाय राजनीति है, जिन्हें राजनीति में रहना है, उनको विधायक बनना है, चाहे यहाँ बने चाहे वह। मैं विचारधारा समझौता नहीं कर सकता। मैं एक विचार का व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर एक विजिबिलिटी है, विचार, मैं एक दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति हूँ। मतलब पार्टी जो कहेगी वो करिएगा। बिल्कुल, मैं पार्टी देगी तो चुनाव लड़िएगा, नहीं देगी तो फिर सपोर्ट करिएगा। बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, मैं बिल्कुल पार्टी लाइन पे हूँ। मैं पार्टी अगर मुझे कहेगी कि आपको ये काम करना, मैं काम करूंगा। मुझे ये नहीं है, लोगों को डर है। देखिए क्या होता है, जो लिए चुने जाते हैं, जैसे हमारे पहले विधायक थे, उनको डर रहता है कि दूसरा को आएगा तो मेरा क्या होगा, मैं यहाँ, वो चर्चा कर सकते हैं, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं भारत माता की पूजा करता हूँ।
मैं भारत माँ वाला व्यक्ति हूँ, मुझे सेल्फ राजनीति नहीं करना, मुझे अपने लिए नहीं राजनीति करना, मुझे अपने क्या कमी है, मुझे विधायकी की नौकरी नहीं चाहिए। मैं खुद डेवलप हो रहा हूँ, हो चुका हूँ। मैं गांव से निकल के मैं तो अपना फैक्ट्रीज लगा रहा हूँ, मैं तो लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। मुझे नौकरी थोड़ी चाहिए, मुझे करना क्या है, मुझे अपने क्षेत्र के लोगों को डेवलप करना है। तो बड़हरा विधानसभा में समस्या क्या है पता है ना आपको? बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर एरिया बक्सर से भोजपुर तक पूरा देखा जाए तो बड़हरा ही रहता है। केवल बाढ़ ही नहीं है, वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको देखा नहीं गया है। मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, मुख्य रूप से सड़क का दिक्कत है, सड़क भी नहीं बनी है, सरकार होते हुए नहीं बनी, क्यों नहीं? क्या हुआ, होता क्या है ना, मैं क्या कहूँ, आप जनता के बीच जाएंगे तो जब तक नेता सड़क की बात नहीं करेगा, ना सरकार से मांग नहीं करेगा, पत्र नहीं लिखेगा कि हमें यहाँ से सड़क देना है, तब तक कहाँ से बनेगा? मांग करना चाहिए। तो अगर उन्होंने मांग नहीं किया तो सड़क नहीं बने। आप जब चले जाएंगे, आप कुलवर प्रखंड के बहुत सारे गांव में जाएं, बड़हरा प्रखंड के गांव में जाएं, आप छोड़ दीजिए, आप कायम नगर से घुस जाइए, आप जाके दिखा दीजिए बीरमपुर, पता चल जाएगा क्या सड़क है। आप सोनगठा से घुसिया जाए पचैना और उधर गांव जाइए मीरापुर गांव, सड़क ही नहीं। तो लोग काम नहीं किए, मान लेते हैं। आप चले जाइए लोंगबाग मठिया से मानिकपुर तरफ, सड़क नहीं था। मैं कितना बार टोल क्यों नहीं? अभी मैं मतलब पार्टी गलती नहीं है, तो काम करने का मन नहीं है, सरकार के पास कोई कमी नहीं है, सरकार के पास बात रखनी पड़ती है। अगर यही तो पार्टी देख रही है कि अगर हमारे नेता ने अगर पार्टी के पास एक पत्र नहीं लिखा, खत नहीं लिखा और मांग नहीं किया। अच्छा, कभी भी आप बड़हरा में दौरा करिए, कभी विधानसभा में हमारे विधायक कोई उठ करके आवाज उठाए कि मुझे क्षेत्र में सड़क बनवानी है, नहीं बन रहा, नहीं है ना। तो क्या है कि अगर इसका मतलब उन्हें क्या लगता है, लगातार पब्लिक को भी एक आदमी भरोसा नहीं करनी चाहिए। अगर मैं भी काम नहीं करूं तो मुझे हटाना चाहिए, क्योंकि मैं कोई यहाँ नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, अब मैं कोई राजा खानदान का नहीं हूँ, अब कोई विधायक मुझे नहीं बनना। जनता को देखना है कि अगर काम नहीं करते तो उनको 5 साल में इसलिए चुनाव होता है, 5 साल में हर पार्टी चुनाव कराती है ना। अब नहीं काम करेंगे तो हटाइए, पार्टी दूसरे को देगी, उसे लड़ाएगी। बीच में तो ये बीजेपी में शामिल हुए थे, इससे पहले कहीं और थे, आरजेडी में थे ना। हाँ। आरजेडी में थे, आरजेडी में थे, फिर वहां बीच में चले गए हाथी छाप वाला में, है ना। तो उन्हें केवल चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है। उन्हें उससे मतलब क्षेत्र के विकास से मतलब नहीं है, मुझे नहीं लगता। चुनाव लड़े, जिससे भी पार्टी से लड़े, जीते, वो बस उनका अपना विचारधारा है। जीत कैसे जाते हैं? नहीं, जीत कैसे जाते हैं, क्या होता है, एक समीकरण है। जब पार्टी भी उसमें राजनीति, आप बोले जातिगत समीकरण, तो जातिगत समीकरण बना करके लोग काम करते थे। तो जो है पिछला जो चुनाव था 20 में, उसी हिसाब से लड़ी गई थी पार्टी ने, उसी हिसाब से तैयारी की थी। अब पार्टी विकास लाइन पे है कि पार्टी ने 5 साल में दिखाया है कि मैंने काम किया है। तो अब ऐसे प्रत्याशी पार्टी रिस्क नहीं ले रही है, ऐसे प्रत्याशी को हटाना चाहती है जो प्रत्याशी क्षेत्र में काम नहीं किया है। और क्षेत्र उन्हीं के कहने से नहीं होता, पार्टी अपने सर्वे करती है, जनता के बीच जाती है, संगठन काम करता है। इसीलिए देखिए, कल 18 तारीख है, कल हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं खुद बैठक लेने के लिए। किससे बैठक ले रहे हैं? प्रखंड के प्रखंड पदाधिकारी से, हर लोगों से बैठक कर रहे हैं। कल सुबह 9 बजे डिहरी में कार्यक्रम है, सभी से संवाद करने के लिए कि मैं समझना चाहता हूँ क्या दिक्कत है। और उसमें कोई विधायक की बातें नहीं आने वाली है, उसमें एकदम नीचे ग्रास रूट पे जाना चाह रहे हैं। यहाँ तक कि उनके हर चप्पे चप्पे पर, हर गांव में उनके लोग घूम रहे हैं, केंद्रीय वहां केंद्र से आकर के सर्वे कर रहे हैं, गांव में जनता से बात कर रहे हैं कि आपके विधायक काम किया कि नहीं किया। क्योंकि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार विकास करना चाहती है। रही बात कि जनप्रतिनिधि अगर कुछ ग्रसित है, विकास नहीं कर रहे, तो उनको सरकार चेंज करना चाहती है। ये मूड बनाया है बीजेपी ने, एनडीए ने पूर्व बनाया है। तो अब नुकसान नहीं होगा? मान लीजिए कि इनको टिकट नहीं देती है, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, बरसों से जीत रहे हैं, जीतने वाले विधायक 1-2 बार नहीं जीते हैं। क्या है कि डर क्या है, से जीते हैं, कभी बीजेपी से जीते हैं। अच्छा, अब ना पार्टी को पब्लिक से मतलब है, विकास चाहते हैं। अब आप 20 साल से विधायक हैं, 50 साल से विधायक, उससे पार्टी को मतलब नहीं है। आपने क्या काम किया वो बताना। कहते हैं उनके परिवार का दबदबा है बड़हरा विधानसभा में, दबंग हैं, गुंडे हैं, नहीं ना, नहीं जीत रहे हैं। नहीं, कहने का मतलब कि जनता ने एक गठन हुआ, एक चीजें पिछला बार जो चुनाव हुआ था उसमें एक, चूंकि बड़हरा जो है वो क्षत्रिय बहुल इलाका है, वहां पर हमारा 28% क्षत्रिय है, बाबू साहब है, 12% ब्राह्मण है, तो बहुमूल्य मात्रा में आते हैं। समझिए कि वहां पर एक उबाल था सरोज यादव के खिलाफ, चूंकि उसने एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया था, उसके खिलाफ आवाज था, और मैं भी उसमें था, मैं खुद उसमें कैंपेन किया था काफी बड़ा। तो हमने बहुत प्रयास किया कैसे हमें भाजपा को जितानी है। तो पार्टी ने इन पर भरोसा किया
भाई चलिए आपको टिकट दिया जाता है और आप लड़िए। चूंकि जीतना था, सरकार बनानी थी, नहीं तो सरकार नहीं बन पाती, बहुत दिक्कतें होती, तो एक जोड़ तोड़ करके वो चीज की गई और हासिल हुआ, वो चीज हासिल हुआ और सक्सेस हुआ। अभी अब आज के डेट में जो लोग भी बहुत पतले मार्जिन से जीत के आए हैं, कितना 4000, ये कोई जीत का आंकड़ा है क्या? बड़ा लोकसभा चुनाव में तो बड़ारा विधानसभा से आर.के. सिंह हार गए 12,000 से, 12-13 ज्यादा, उससे ज्यादा हुआ रहे होंगे, हाँ। है ना? चित्तौड़गढ़ का किला कहा जाता है वो ढहा गया, लोग कह रहे थे। भाई साहब कहने का मतलब इसलिए ढह गया, अभी तो इनकी वजह से या फिर किसी और वजह से? अभी तो चूंकि क्या है ना कि नाराजगी तो जो व्यक्ति वहां है उसे होता है। हाँ। अब पार्टी भी देख रही है उस पर, उस विषय बात कर रही है, पार्टी देख रही है, लेकिन मेरा तो विषय है कि भाई फिर से हमें आरा में आर.के. सिंह को लाना है, उनको जिताना है, और फिर से भोजपुर के विकास को आगे बढ़ाना है। लोकसभा चुनाव में विकास पीछे चल गया है, विकास नहीं हो रहा है। नहीं, माले के सांसद हैं। सुनिए, कहने का मतलब कि विकास का मतलब क्या है कि जनता के हित की बात करना, और सांसद का काम जो है अपना करने के लिए, सांसद जनता के बीच में काम के लिए नहीं है, वो उस जगह जाते हैं जो उनकी जाति के लोग हैं, उन्होंने डिवाइड कर लिया। जीतने के बाद जाति थोड़ी जो होती है, आप सबके सांसद हैं, लेकिन नहीं जाते कोई वो भी लोग। व्यक्ति, आपने देखा होगा, विधायक जीत जाए और बोले कि हम अपनी ही जाति के विधायक हैं, तो ऐसा थोड़ी जो होता है। सांसद जीत जाए किसी क्षेत्र से और बोले कि हम अपनी ही जाति के सांसद हैं, ऐसा थोड़ी जो होता है। होना नहीं चाहिए, लेकिन आज तो ऐसा हो रहा है। हाँ। ऐसा हो रहा है, तो अभी फिर से जनता मांग कर रही है कि नहीं, आज किसी व्यक्ति को कुछ काम है तो कोई उनका काम हो सकता है क्या? सुदामा जी से फ़ोन करने से काम हो जाएगा? किसी का हेल्प होगा क्या? नहीं होता। आर.के. सिंह काफ़ी थे उसके लिए, जो पहुंचे थे काम उनका होता था और वो सक्षम थे, और हम लोग चाहते हैं कि फिर दोबारा वो आए। लोकसभा चुनाव 29 में है, तब तक क्या चीज़ें होंगी, बहुत सी बदलते रहेंगी चीज़ें। अभी विधानसभा है, विधानसभा चुनाव पे हम लोग पूरा भरोसा कर रहे हैं। अब पूरा कॉन्स्टेंट है कैसे मुझे एनडीए की सरकार बनानी। पवन सिंह को लेकर के भी बातें होती है कि पवन सिंह की वजह से हार हुई, अभी सुने होंगे बहुत जगह कि पवन सिंह की वजह से हार हुई। तो पवन सिंह आर.के. सिंह से मिल चुके हैं, क्या बीजेपी में आएंगे? बातें हो रही है या कहीं पर खबरें सुने? अब इस मामले में ऐसा तो कुछ ये सब मिलना जुलना एक अपना पर्सनल रिश्ता है, रिश्ते हैं, लोग मिलते जुलते रहते हैं, इससे कोई राजनीतिक बातें नहीं है। जिसको पार्टी में आना होगा पार्टी में आ सकता है, कोई रुकावट नहीं है। चीज़ें जिसको जो लालच से कर सकते हैं। पवन जी अच्छे काम कर रहे हैं, अभी पूरा देश का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे बिहार का गौरव है, और भोजपुर का नाम रोशन कर रहे हैं पूरा बॉलीवुड। भाई सब उसके बाद टीआरपी कोई नहीं है, मैं तो नाम नहीं जानता लाजनपुर क्या है। हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ बिग बॉस का जो टीआरपी रोज उससे ऊपर आ चला गया, तो ड्यू टू पवन सिंह, ड्यू टू पवन सिंह। तो पवन सिंह तो भाई साहब हमारा भोजपुर का शान है, हमारा मोच है आज की डेट में। तो मैं तो चाहता हूँ ना, मेरा मानना है कि पवन सिंह स्टार प्रचारक थे आप लोगों के, पवन पार्टी सिंह छोड़ उदय, चुके। मैं अगर मेरी बात सुन पाए वो, इतना ही कहूंगा कि पवन जी को अभी राजनीति में नहीं आना चाहिए। अभी उनको मौका है बॉलीवुड में परचम लहराने का। भोजपुरी से निकल के अब बॉलीवुड में तगड़ा टक्कर दे सकते हैं, एक बिहारी एक भोजपुरी, तगड़ा टक्कर। भाई साहब जिसका सलमान खान से ज्यादा टीआरपी हो, समझ सकते हैं, आज इस समय में सलमान खान ज्यादा फैन फॉलोइंग हो, जो लाइक करते हो, वो पवन सिंह हैं। तो मैं तो कहूंगा कि पवन सिंह को अभी कुछ वहां पे और भी आगे लेवल पर मतलब फोकस बॉलीवुड में करना फिर चाहिए, उन्हें लोकसभा में आना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो उनको बिहार के लायक नहीं है, उनको लोकसभा में जाना चाहिए। उनकी आवाज बुलंदी जो आवाज है, उनकी लोकसभा हम लोग सुनना चाहते हैं। लोकसभा में उनकी आवाज सुनी जाए, वो बहुत अच्छा होगा। मेरा जो अपना जो आकलन है, बिहार में आकर के फिर उनकी जो है छवि छोटी हो जाएगी, चूंकि नेशनल लेवल आदमी जो पवन सिंह आज नेशनल आदमी बन चुके हैं, वो लेवल स्टेट लेवल के नहीं है। और उनकी सोच में देखता हूँ आज की डेट में, चूंकि अभी जो अंदर में है तो काफी इतने अच्छे लग रहे हैं, और चूंकि अंदर में चूंकि उनकी थोड़ी अलग आदत है, वो बाहर में अलग आदत खराब हो जाती है, लेकिन अंदर में वो आदत तो वहाँ बंद है। तो वहां पर इतने अच्छे लग रहे हैं वो, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, दिल की बातें कह दे रहे हैं, एकदम जेन्युइन, जो खाटी बिहारी खाटी भोजपुरी, सबको झुमा रहे हैं। भाई साहब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं तो उनका फैन हो गया अभी। देखते हैं क्या? मैं रिलीज आता है हाँ। तो पवन जी का देखता हूँ रिलीज वाला, तो मैं भाई साहब वो खाटी हमारा हम लोग टाइप का आदमी है ना, हम लोग बरगीर आदमी है, हमारे जिला के आदमी, हमारे घर के आदमी, तो मैं फख्र होता है कि नहीं बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, दिखावटीपन नहीं है, फ्रैंक बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बयान एक बात बोले थे कि लोग 5 घंटा टीवी पे चिल्लाएंगे और मैं 30 सेकंड चुप हो जाऊंगा तो टीआरपी आ जाएगा। सही आ जाएगा ना। दिखता दिल का बंदा है ना, दिल का बंदा है, दिल में जो दिखता है होता है। थोड़ा सा फ्रैंक स्पीकिंग बंदा है, बोल देते हैं, कुछ भी चीजें होते रहती हैं। पवन जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा तो है, देखिए चुनावों को लड़ना उनका विषय है, पार्टी से आएंगे बात करेंगे तो टिकट मिल भी सकता है,
लेकिन मेरा अपना आकलन होता है, मेरा अपना सोच होता है कि उनका जो लेवल जो अभी मैं देख रहा हूं, जो पूरा विश्व उनको देख रहा है उस नेटवर्क से, और वहां पे कोई गंदगी नहीं दिख रही, नहीं, सब लोग उनको लाइक कर रहा है, सब लोग चाहता है कि इससे लिपट जाऊं, ये प्यार दिख रहा है, एक हमारे भोजपुरिया का प्यार, एक सम्मान जो दिख रहा है, वो बंदा हमारे भोजपुरी को बहुत अच्छा ले जा सकते हैं। अभी जो उन गाने जो ला रहे हैं, भोजपुरी बहुत अच्छे गाने लगा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनको स्टेबल रहना चाहिए वहां पे और लोकसभा तैयारी करना चाहिए। बढ़ारा में बदलाव होगा? अब बढ़ारा में बदलाव की जब बात करेंगे तो ये पार्टी या होना तय करेगी। चाहिए? चलिए होना आप से चाहिए, पूछता हूं, होना चाहिए, होना चाहिए, बढ़ारा में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, विजनरी होने वाले व्यक्ति को आना चाहिए, बढ़ारा का विकास होना चाहिए। क्योंकि मैंने तो, चूंकि अगर मुझे मौका मिला तो मैंने, पद पे हैं नहीं, उसके बावजूद भी इतना करते हैं। नहीं, पद क्या होता है? पद किस लिए होता है, थोड़ा ये मुझे बता देखिए, पद होता है प्रोटोकॉल के लिए भाई साहब। मेरे को लाव लश्कर चाहिए, ताम झाम चाहिए। मुझे अगर सेवा करना है तो किसी से पूछना है। अगर कोई जनता तकलीफ में है तो मैं सेवा कर सकता हूं, उसके लिए मुझे कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब कोई पद नहीं चाहिए, मैं कुछ तकलीफ दिखता है मैं उसका मत। तो फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसलिए क्या होता है, एक तैयारी कहाँ कर रहे हैं, कौन सी तैयारी में कर रहा हूँ? मैं तो जनता की सेवा कर रहा हूँ। मुझे आपने कभी देखा कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं? लोग कहते हैं ना कि टिकट की दावेदारी में है, तैयारी में लगे हुए हैं, चुनाव लड़ेंगे। ये पब्लिक कहता है, ये पब्लिक कहता है, पब्लिक के मन का विचार है कि मुझे चुन कर। चूंकि आप अगर सरकार में आते, सिस्टम में आते हैं, तो काम जो है ना, जो मैं अभी 1% कर रहा हूँ, वो 100% में देर नहीं लगेगा। विजन है ना, मतलब विजनरी वाले व्यक्ति हैं। कैसे मुझे बढ़हरा को विकास की गति में तेजी लाना है, ये मुझे आएगा। बाढ़ मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल बाढ़ मुक्त हो जाएगा। घर में तो मैं गाड़ी किसी, पहले अगला मैं दावे के साथ कहूंगा और आपके चैनल से बता दूं कि अगर मुझे मौका मिला तो बढ़हरा के किसी घर में पानी और किसी घर में गाड़ी नहीं रुकेगा। सर्वप्रथम बाढ़ आएगा लेकिन हर घर में गाड़ी जाएगी, वो योजना है मेरे पास। अच्छा, मेरे पे होरापुर में बाढ़ आता है, घर में पानी किसी का नहीं घुसता, सड़क में पानी घुसता है। सारी सड़क के मैं 3 फीट हाइट कर दूंगा। बाढ़ आएगा क्या, दिक्कत करेगा? नहीं करेगा। उसके बाद मुझे योजनाबद्ध तरीका है कि कैसे हम पानी बांध को बांधे, ये बांध को नहीं, कैसे हम गंगा जी में जो पूरा मट्टी जमा हो गया है, गाद जमा हो गया, उसको निकालें। क्यों होता है? सब संगम है ना, एक उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। एक विधानसभा से नहीं ना होगा, बक्सर से लेकर के पूरा। भाई साहब, मेरी योजना है कि बक्सर से लेकर के अब बबुरा तक मैं रिंग बांध बनवाऊं, कटाव रोकूं, जितने गंगा जी में जमीन गए सबको वापिस लाऊं। ये संभव है, मैं डिस्कस कर चुका हूं केंद्रीय मंत्रियों से भी, ये संभव है। हम उसमें मोटी बांध बनवाएंगे गंगा जी के, ओरिजिनल गंगा जी किनारे। जब उस समय, जब मार्च महीना में, जब वहाँ ट्रैक्टर चलता है, फसल बोई जाती है, उस समय। अभी तुरंत ही पानी चला जाएगा तो आप बूट बोएगा ना जी, खेती होता है ना वहाँ, तो हम वहाँ पे उस समय बांध बांध सकते हैं। और रिंग बांध, हम ये बांध नहीं, हमें रिंग बांध, चूंकि वहां से उधर से पानी आता है, एक नदी आती है ना, गंडक है या उस साइड से नदी आती है, उसी तरह टक्कर मारती है, सोन भी जाती है, सोन, तो गाद इकट्ठा होता है, उधर सब इकट्ठा, तो हमें उसको सफाई करनी है और हमें एक रिंग बांध बांधना है। वो योजनाएं हैं, काम होगा। मैं वादा करता हूँ बाढ़ नहीं आने दूंगा। बाढ़ भी 1 साल में नहीं, लेकिन 5 साल में के अंदर में बाढ़ रोक दूंगा मैं। और अगले साल से ही किसी घर में जाने का रास्ता नहीं रुकेगा, सब रास्ता बन जाएगा ऊंचाई के साथ। ऊंचाई के साथ हर घर में रास्ता होगा, हर गांव में रास्ता होगा। चलिए 1-2 सवाल और करूंगा। एक सवाल ये है कि अभी सुने होंगे कि जो वर्तमान विधायक हैं बढ़हरा के, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनका कहना है कि गंगा नदी में जैसे बाढ़ आता है उसी तरह बढ़हरा विधानसभा में प्रत्याशियों की बाढ़ आ गई है। ये उनको दिखता है, ये बयान सुने थे ना आप? कहने का मतलब है उनको दिखता होगा। प्रत्याशियों की बाढ़ किसे कहते हैं? कोई नॉमिनेशन कर लिया है, नहीं किया है, जब नॉमिनेशन करेगा तो पता से भाई समाज सेवा के लोग निकल रहा है, स्वागत करना चाहिए। हमारे जनता के यहाँ कोई जा रहा है, कोई दे ही रहा है ना। अच्छा, कोई व्यक्ति आए, कोई बिस्कुट किसी को बांट दे बाढ़ में, मत न कर रहा है, आपने क्या किया वो बताइए, दूसरा कोई छोड़ दीजिए। आपने, समस्या ही है, हम क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं, दूसरे के बारे में चिंता कर रहे हैं, यही तो निगेटिविटी हो रही है। आप अपना काम करके दिखाएं। आपको जनता ने चुना है, आप वो मौका क्यों दे रहे हैं कि जनता वहां, जनता के पास कोई जाए?
आप किसी को भूखे सोने मत दीजिए, कहीं कहीं दिक्कत मत होइए, कहीं हॉस्पिटल की दिक्कत ना हो, सबको प्रॉपर चीज़ें मिले, तो क्या दिक्कत होगा। हमारे पास डेली सैकड़ों कॉल्स आते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, किसी को पैसे मदद करना है, किसी को शादी मदद करना है, किसी का घर टूट गया है, घर, तो क्यों भाई साहब। ये सब विधायक जी के पास जाना चाहिए। आपको जाना चाहिए। मैं जाता नहीं है आपके पास। मुझे जब फोन आ मौका रहा है- मिलेगा ना, हाँ, मुझे मौका मिलेगा हाँ, तो हर विधानसभा के, हमारे 3 प्रखंड है ना, तीनों प्रखंड में विधायक का कार्यालय होगा। अब बैठा करूंगा, अब मेरे लोग 24 घंटा बैठेंगे वहां, जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए और जनता की मदद के ये लिए। तो वादा नहीं कर रहे हैं ना। वादा कर रहा हूं मैं, मतलब वादा जो आप कर रहे हैं ये तो अगर वादा मुझे नहीं- मौका मिला। तो वो वादा नहीं ना होगा। अगर मौका मिलता है, जनता जीत दिला देती है तो। नहीं, जनता देखिए, जब तक जनता नहीं देता मैं विधायक ऑफिस कैसे खुलूंगा। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी वादे करती है। मेरी- आप मेरी- देख ले, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, कहते हैं 2014 से उठाइए, अभी तक वादे हुए। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, 15 लाख रुपए देने की बात हुई थी, ये सब तो वादे हो गए। देखिए क्या है ना, मतलब ये- वो भी ये- जुमला। एक मिनट, ये किसकी जुमला। प्रधानमंत्री ने इतने सारे काम किए हैं भाई साहब, जुमला नहीं है वो। ये जुमला कौन कहता है, वो जुमला नहीं है। आज भाई साहब प्रधानमंत्री जी ने मतलब किसी भाषण में कहा कि जो है अगर यहाँ जितने ब्लैक मनी वाले लोग हैं और उनके पैसे कलेक्ट कर लिए जाए तो सबके पॉकेट में 15 लाख जा सकता है। यही कहा था ना, इसी बात को पकड़ लिया लोग, हमको दे दो। उन्हें नहीं कहा था कि आपको दूंगा, आपके पॉकेट में डाल दूंगा। ये पैसे आएंगे तो विकास होंगे, 15 लाख रुपए जा सकता है। ये विकास नहीं दिख रहा है क्या? पैसे सारे आए। कहां से पैसे आ रहा है? ब्लैक मनी आया। जब नोटबंदी हुई, सबके पैसे रह गए, कागज बन गए और नए पैसे आ गए। कहाँ गए? सरकार के पास आए। आज ये रोड सड़क कहाँ से बन रहा है? पहले सरकार का पैसा नहीं था, वर्ल्ड बैंक से लोन लेता था भाई साहब, अमेरिका के यहाँ हाथ फैलाता था। आज हाथ फैला रहा है क्या? आज सीना तान के खड़ा है भारत किसी देश के सामने। क्यों? वो मजबूत है, मजबूत बना लिया है अपने आप को। वो पैसे हैं सरकार के पास, अपना धन बढ़ रहा है। आज स्वदेशी की बात हो रही है ना, कि जो भी हम स्वदेशी काम करेंगे, हमारे पास सब कुछ सक्षम है। आज एथेनॉल बना रहे हैं हम। भाई साहब एक दौर आएगा तो हमें क्रूड ऑयल खरीदना नहीं पड़ेगा, हम सब कुछ यहाँ उत्पादन करेंगे। गाड़ियाँ एथेनॉल से चलेंगी, बायोडीजल से चलेंगी, सीबीजी गैस से बनेगी। आज गैस बाहर से आता है, यूरोप से आता है गैस। यहाँ अनगिनत तो गैस की फैक्ट्री लग रही है, गोबर गैस, घास से गैस बनेगा, अलग बनेगा। हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं। हम जो बाहर से चीप लाते थे, आज उसके फैक्ट्री लग रही है लगातार। तो अब भारत स्वदेशी बनने जा रहा है, उसी तरफ आगे बढ़ चुका है। अब भारत को रोक नहीं सकता। भारत एक दौर आएगा कि आज सबकी निगाहें भारत पर होती हैं। अमेरिका इस शक्तिशाली देश को भारत ने झुका दिया सामने, अब देखा होगा आपने। तो भारत आज वो भारत नहीं है कि मैं भीख मांग के खड़ा हूं, हमको दान दे दो कुछ। ये आज भारत वो स्टेटस में नहीं है, बहुत मजबूत है। ये मोदी का भारत है। क्योंकि अब पाकिस्तान से मैच होना चाहिए था। अब क्या है कि अब ये फैसला उन लोगों का है मैच का, मैं उसमें इन्फेयर नहीं करता। क्योंकि देखिए है ना कि मैं बीजेपी के नेता हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं एक मिनट, सवाल इसीलिए सुनिए, है क्या है ना, ये जनता की भावना है कि मैच होना है नहीं होना है। ये निर्णय क्या है कि इंटरनेशनल मैचेज होती हैं, कोई भारत पाकिस्तान का इंडिविजुअल मैच नहीं है, एक टूर्नामेंट हो रहा है। तो उस टूर्नामेंट में वो भी देश है, अलग देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप तो कह दीजिए कि मैं टूर्नामेंट में जाऊंगा ही नहीं, यही मतलब होगा ना। मैं कोई टूर्नामेंट हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, कुछ भी कप हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे देश हैं, तो आप कह दीजिए कि मैं उस टूर्नामेंट में नहीं जाऊंगा। अगर आप खेल रहे हैं, इंडिविजुअल मैच होता कि नहीं हमें कल मैच खेल रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। तो इसका ये हर चीज का विरोध कर देना, ये कोई अच्छा, ये भारत जीता ना, पटकने दिया ना, हैंडशेक भी देश नहीं खुश हुआ ना, किया। हैंडशेक भी नहीं किया। इसने हैंडशेक नहीं किया कि मुझसे उससे टकराव करना है, मुझे लड़ना है, हाथ नहीं मिलाना। हम गद्दारों से हाथ नहीं मिलाते, गद्दारों के साथ आमने सामने बैठ के बात करते हैं, फाइट करते हैं। तो वो स्थिति दिखाया ना, वो टूर्नामेंट था, तो टूर्नामेंट को उस हिसाब से देखना चाहिए। उसमें दुश्मन देश है, कौन देश है, वो खिलाड़ी हैं, टूर्नामेंट कहीं हो रहा है, अलग देश खेल रहे हैं, हमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमारा विचार है। तो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सब चीजें हर बात को कह देना नहीं लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए। मीनिंग है इसका, कोई मीनिंग नहीं है। हर बात को उसमें जोड़ दो, हर चीज का विरोध कर दो। भाई साहब 370 की धारा हटाया कश्मीर से, क्या गलत किया मोदी जी ने? कांग्रेस वाला कहता है गलत किया, उसको कश्मीर अपना नहीं चाहिए। कश्मीर को अलग किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। जो धारा किसने लागू किया? कांग्रेस ने किया था। तो भाई साहब वो लोग यही काम करेंगे, हर चीज में उनको ही दिखेगी, क्योंकि उनको पाकिस्तान प्रेम है।
उनको उसी से प्रेम शाहिद है। अफरीदी तारीफ कर दी है राहुल गांधी की। तो करेंगे ना, क्योंकि उनको पाकिस्तान से फंडिंग भी आती है आजकल। कांग्रेस वाला तो फंडिंग भी खत्म हो गई है, पाकिस्तान से आ रही है, लैंडिंग हो रही है पैसे, बहुत तो बड़ी अभी बात बोल रहे हैं आप। हो ही रही है। अच्छा, अफरीदी क्यों तारीफ कर रहे हैं? पाकिस्तान से तारीफ भाई सब किसी से सुनना, मोदी कोई तारीफ करता है क्या? नहीं तारीफ की है, मोदी की तारीफ नहीं की है, मगर नहीं है। तो इसलिए पार्टी कर रहे हैं राहुल क्योंकि गांधी की वहां तारीफ हुई से है, भाई से वहां से फंडिंग आ रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, उनके लिए चीजें मिल रही हैं, तो इसलिए वो काम करते लोग। हर चीजों को अब जनता समझती है। बिहार में तो कांग्रेस 0 है। हाँ, तेजस्वी की मैं नहीं कहूंगा, तेजस्वी जी, मैं तो इतना कहूंगा, तेजस्वी जी अपना समय वेस्ट कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। अकेले लड़ना चाहिए 243 पे। भाई कांग्रेस को मीडिया सीरियस लेता है, पब्लिक नहीं लेता हाँ। ना, मुझे लगता पब्लिक के अंदर जाके देख बिहार में लीजिए। है एगो प्रशांत किशोर के अलावा कोई बोला है कि हम 243 पे लड़ेंगे? चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई नहीं, सब गठबंधन में लड़ रहे हैं। क्या है? जानते हैं कि गठबंधन में नहीं लड़ेंगे तो हम सरकार ही नहीं बना स्वाभाविक पाएंगे। है ना। देखिए, हमें सरकार बनानी है, हमें कोशिश ये करनी है, इसी को राजनीति कहते हैं कि कैसे सरकार बनाई जाए। जैसा जनता चाहे वैसा करना पड़ेगा ना। अगर बिहार में मान लिया हम छोड़ दें, सरकार किसी और की बन जाए और फिर वही सिस्टम लागू हो जाए, वो भी नहीं छोड़ना है हमें काम भी करना है, तो हमें वो करना पड़ेगा। तो आज हम सारे, हमारे हर जातियों के नेता हैं, तो सबको जोड़ के हम एक पार्टी बनाए हैं, एनडीए बनाया ना, सब लोग आ गए हैं साथ में, सबका विचार तय हो गया। चाहे हमारे मांझी जी का हो, वो चाहे हमारा उपेंद्र कुशवाहा जी का हो, चाहे चिराग पासवान जी का हो, चाहे नीतीश कुमार जी का हो, चाहे, तो सबका विचार एक हुआ ना, तब न बन रहा है। सब विचार मिलके एक एनडीए हुआ, तब वोटिंग हो रही है। तो आज के दौर में अभी क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ भी वही हो रहा है। तो वो लोग तो अपने लड़ रहे हैं, हमको इतना सीट, हमको इतना सीट, हमको इतना सीट। भाई साहब बना नहीं, पहले यहीं से मुख्यमंत्री, पहले सुधर हैं कि हम मुख्यमंत्री होंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, चुनाव हुआ नहीं, नॉमिनेशन हुआ नहीं, वोटिंग हुआ नहीं, जीते हैं नहीं। भाई साहब अपनी सीट बचा लें, उसमें भी देख लीजिए, राघोपुर वो भी देखना होगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ी बात अब नहीं। दूसरे व्यक्ति हैं कि जो कह रहे हैं कि राघोपुर सीट भी नहीं तेजस्वी यादव बचा सकते हैं। मुझे लगता है, क्योंकि मैं वहाँ के वीडियोज देखता हूँ और राघोपुर के बहुत सालों में संपर्क में है, क्योंकि मैं पटना में रहता हूँ, तो आज के समय में लोग बहुत जागरूक हो गए हैं और इन लोगों ने राघोपुर को ना नर्क बना दिया, नर्क बना दिया। और राघोपुर आरजेडी का गढ़ है, वहां पे आप लोग कह रहे हैं। हुलास पांडे ये बात बोले थे कि आप लिख कर ले लीजिए, तेजस्वी यादव वहां से नहीं जीतेंगे, और आप दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं तेजस्वी यादव नहीं जीतेंगे राघोपुर से। एक गढ़ होड़ क्या होता है मुझे पता नहीं, गढ़ किसे कहते हैं मुझे पता नहीं, है ना। चूंकि जनता है, जनता जागरूक है और जनता वोट करती है। राघोपुर की जनता भी समझदार है। मैं बहुत सारे देखता हूँ वीडियो आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, लोग हमें विकास चाहिए। क्या किया यहाँ पे? कोई फैक्ट्री लगाया क्या? कोई इंडस्ट्री लगाया क्या? किसी को बुलाया क्या? कोई काम करने आता है क्या? कभी राघोपुर देखने भी आता है क्या? खाली वोट लेने आता है, उसके बाद हमारे पास तो नहीं आता। तो जनता अब वो नाम पर जाने वाली नहीं है। अब हमें तो लगता है कि बहुत जल्द ऐसा भी ना हो जाए कि वो समुदाय, वो समाज इनको नेता मानना ही छोड़ दे, तेजस्वी यादव को। क्योंकि और भी यादव नेता हैं बिहार में, और भी यादव नेता हैं जो काम कर रहे हैं। अब देखिए ना, पप्पू यादव है ना जी, निर्दलीय लड़के आते हैं ना, जनता से लड़के आते हैं ना, उनको स्टेज से फेंक देता है। क्या वो यादव नहीं है ना? स्टेज पे चढ़ने नहीं देते। प्रधानमंत्री के स्टेज पे तो मंच मिल गया, मिला ना भाई साहब। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, एक व्यवहार है, शिष्टाचार है। एक सांसद को लोग मैं देखा कि कांग्रेस और तेजस्वी ने स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया भाई साहब, और 3 ढकेल दिया। पटना में तो कुर्सी भी नहीं मिली थी। हालात देखिए ना, क्या वो यादव का नेता नहीं है भाई साहब? वो लालू तेजस्वी जो है, निर्दलीय लड़के देख लें, जीत पाएंगे। पप्पू यादव जीत के आते हैं, जनता के दिल में होके आते हैं, फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं कि मैं कैसे वहां जुड़ूं, लेकिन इसे लात मार के भगा रहा है। तो स्थितियां विपरीत हैं और अलग भी। हमारे नितिन जी नहीं है, रब के पाले तो नहीं है, ये लोग काम करने वाले लोग हैं और लोग अपने काम करने वाले लोग देख रहे हैं। ये लोग परिवार को बढ़ाने वाले हैं। हाँ, आप लोग कहते हैं लगातार अच्छा, परिवार की बातें लगातार आप। अच्छा सुनिए ना, अच्छा ये कौन झूठ है? पूरा देख लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए ना घर में। अच्छा, कभी भी लालू जी कहेंगे कि नहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, दूसरा किसी राघोपुर के यादव को बुलाव बना देना है, बोले हैं क्या? नहीं ना, उनको अपने तेजस्वी जी को बनाना है। उसी तरह से मीसा भारती जी हैं, चाहे जो भी परिवार के हिस्से, तो डेवलप तो परिवार में नहीं हुआ है, दूसरा तो नहीं हुआ। तो ये बात तो सच्चाई है। हमें क्या पूछना है? जग जाहिर है। मुझे कहने का मतलब कि अपने लोगों को जागरूक करिए, उनको आगे ले आइए और उनको जगह दीजिए। अगर आपको सही मायने में
अपने समाज को आगे लाना है तो अपने समाज के लोगों को आगे लाइए, उसको पद दीजिए, उसको आगे बढ़ने का रास्ता दीजिए, अपने परिवार को छोड़ के। तो देखिए कह रहे हैं कि और ये जो दावा किए हैं मतलब बहुत बड़ी बात बोले हैं। एक हुलास पांडे बोले थे कि आप देखिएगा, लिख लीजिए कि तेजस्वी यादव राघोपुर से नहीं जीतेंगे। ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ऐसा ना हो कि राघोपुर सीट जो अपना सीट है वो भी गंवा दे। हम लोग इंतजार करते हैं। मगर बड़हरा विधानसभा पे हम लोग बात किए क्योंकि बड़हरा विधानसभा से नाम चल रहा है कि प्रत्याशी हो सकते हैं अजय सिंह जी। तो ये कह रहे हैं अगर हमें पार्टी मौका देती है तो और जनता वहां से जीत दिलाती है तो जो पहला काम है कि बाढ़ मुक्त और लोगों को बाढ़ में आने जाने में दरवाजे तक दिक्कत नहीं होगा। सारी जो सड़कें हैं सब आपको कंप्लीट मिलेगी। चलिए देखते हैं कि बड़हरा विधानसभा से पार्टी किसको टिकट देती है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।